नमस्कार। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। कल जिस प्रकार के घटनाक्रम बिहार में घटे हैं उस पर हमने जो विश्लेषण किया उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। कल शाम आपने देखा कि सम्राट चौधरी और केसी त्यागी दिल्ली गए और संजोग देखिए एक ही विमान से दिल्ली गए। क्या ये इशारा है कि भाजपा और जदयू में सारी डील फाइनल हो चुकी है और उसी पे अंतिम मुहर दिल्ली में लगने वाली है? ये संयोग तो नहीं कहा जा सकता राजनीति में कि दो अलग पार्टी के वैसे नेता जिसको लेकर बिहार में सरकार बनाने को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, वो संजोग से एक ही फ्लाइट में सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठकर जाते हैं और वहाँ से सम्राट चौधरी अमित शाह जी के घर पे चले जाते हैं और केसी त्यागी अपने रास्ते चले जाते हैं। ये क्या सुगबुगाहट दिखाता है? इससे पहले खबरों में मैंने बताया कि जो 72 घंटे के अंदर क्या क्या हुआ और सुबह जो कैबिनेट की मीटिंग नीतीश कुमार के घर पर हुई थी, उसके बाद जिस प्रकार से सरगर्मी बढ़ी थी, उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने तमाम बड़े नेताओं को अपने घर पे बुलाकर हाई लेवल मीटिंग की है। उसमें पीके शाही भी मौजूद है, लेकिन वो एक राजनीतिज्ञ के तौर पे नहीं, कानूनी सलाहकार के तौर पे वहाँ मौजूद हैं। जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार सरकार पलट सकते हैं या विधानसभा भंग कर सकते हैं, उसी पे ये चर्चा हो रही है कि अगर विधानसभा भंग करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है। यही बातें सामने आ रही है और चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही है। आप देखिए, केसी त्यागी और सम्राट चौधरी के बाद संजय झा का भी फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ जाता है। उसके बाद भाजपा की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी भी दिल्ली तलब की जाती हैं और वो भी वहाँ पहुँच जाती हैं। सवाल यही उठ रहा है
जो पहले भी मैंने बोला कि सीएम कैंडिडेट को लेकर पेंच फंसा हुआ है, तो क्या जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि सम्राट चौधरी सीएम बन सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा पेच है नीतीश कुमार। क्योंकि आपको पता है नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे अगर वो इस गठबंधन में आते हैं। तो क्या इसी के लिए महिला कार्ड खेला जा रहा है? और क्या अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली रेणु देवी को 1 साल के लिए सीएम बनाया जा सकता है? देखिए, यहाँ मामला यहीं फंस रहा है। विधानसभा भंग करना इतना आसान नहीं है। इसमें कहीं न कहीं राजद पेंच फंसा सकती है और इससे नीतीश कुमार के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो बात ये हो रही है, क्योंकि ये मान के चलिए मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो। क्या इसी का विकल्प देखा जा रहा है? और बात ये भी आ रही है कि जहां नीतीश कुमार के सीएम बने रहने की बात हो रही है, वहीं पे भाजपा यह चाह रही है कि अभी 1 साल सरकार के कार्यकाल में बचे हैं, तो भाजपा का सीएम आप दीजिए। जब 2025 में चुनाव होंगे उस समय इस पे चर्चा करेंगे। हो सकता है कुछ बड़ा मिल जाए, लेकिन वो तो समय बताएगा। और पेंच कहीं ना कहीं इसलिए फंस रहा है और रेणु देवी का नाम इसलिए तेजी से उभर रहा है, जिस प्रकार से उन्हें बुलाया गया, वो अति पिछड़े समाज से आती हैं और जिस प्रकार नीतीश कुमार का महिलाओं के प्रति रुझान रहा है, जिस प्रकार से पंचायत में उन्होंने आरक्षण दिया है, हर घर से कांस्टेबल बहाल करने की बात हो, मिड डे मील की बात हो, शराबबंदी हो, इन सारे चीज़ों पे वो हमेशा से फोकस करके अपने आप को एक सशक्त वोटर के रूप में इन महिलाओं को उन्होंने अपने पाले में किया है। और यही चीज़ अगर रेणु देवी को आगे कर दिया जाता है, तो क्या जो नीतीश कुमार महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, इस बात से इनकार कर पाएंगे? ये देखना होगा। और जिस प्रकार से दिल्ली में मीटिंग का दौर जारी है, ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ बड़ा बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और आपको भी पता है कि नीतीश मौके की तलाश में थे। वो मौका आज रोहिणी आचार्य के ट्वीट से माध्यम से उन्हें मिल गया और ये खेल शुरू हो गया, क्योंकि वो तो मौके के तलाश में ही थे और मौका को कैसे भुनाया जाता है, राजनीतिक लाभ लिया जाता है, ये नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि जितने भी रैलियां प्रस्तावित थी, नीतीश कुमार के झारखंड की रैलियां थी, वो कैंसिल हो गई। कोई भी नेता कहीं थे, उन्हें फ़ोन करके बोला गया कि आप पटना में रहिए, पटना आपको नहीं छोड़ना है। और जिस प्रकार से लगातार
मीटिंग का दौर जारी है सारी पार्टियों की ओर। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि भाजपा कार्यालय में पटाखों की भी व्यवस्था हो गई। हो सकता है फूटने के लिए भी आपको दिख जाए। पटाखे मतलब राजनीतिक बातचीत जो होती है, और इसकी खेप आपको बहुत जल्द देखने को मिले। इन तमाम तरह की घटनाओं को आप देखते हैं तो ये स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं कि दिल्ली में सम्राट चौधरी और त्यागी के बीच डील फाइनल हो गया। क्या नीतीश कुमार भाजपा का सीएम बनाएंगे और आगे की रणनीति तय होगी। देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ। आगे की खबरों में फिर आपके साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।